सॉल्यूशन शेयर करने जा रही हूँ लास्ट ईयर के एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर का। तो these are the MCQs and the answers are as mentioned. Choose the most appropriate answer. Which method is used to handle missing values by replacing them with a specific value? df dot drop na, df dot fill na, df dot replace, df dot remove. So df dot fill na is the correct answer. Number 2, what kind of plot does SNS dot heat map produce? Line graph, B correlation matrix, C histogram, D box plot. The correct answer is correlation matrix. Which of the following functions generate values between two endpoints with equal spacing? np dot arrange, np dot line space, np dot random, np dot array. np dot line space, B option is the correct answer. What does the np dot where function do? Number A, filters elements in an array based on condition. B, finds the indices of non-zero elements. C, replaces elements in an array based on condition. D, both A and C. D is the correct answer. Which function in Seaborn can be used to show correlation between multiple variables? A, SNS dot line plot, B, SNS dot heat map, C, SNS dot count plot, D, SNS dot box plot. B is the correct answer. Now part B is a scenario based questions, and we have to perform the data cleaning in e-commerce, and an e-commerce dataset contains customer purchase records, but many entries have missing values in CTH and purchase amount. The question is, as a data scientist, how would you approach cleaning the data before using it for modeling customer spending behavior? Number 1, justify the use of drop NA, fill NA or other techniques. B, mention when you should drop versus impute based on real world reasoning. Number 1, justification for using drop NA, fill NA or other techniques. For fill NA imputation for age, we will use the mean or median of the age column to fill missing values. This helps maintain the overall age distribution. For purchase amount, we will use median if skewed or mean if normal to replace missing purchase values. This prevents losing valuable data points. और सिटी के लिए हम यूज़ करेंगे मोस्ट फ्रीक्वेंट सिटी और प्रिडिक्टिव इम्प्यूटेशन इफ सर्टेन डेमोग्राफिक्स ऑफन बिलोंग टू द स्पेसिफिक सिटीज़. बिकॉज सिटीज़ में ये होता है कि फॉर एग्जांपल हर सिटी का जो है डेटा डिफरेंट हो सकता है, उसमें वैल्यूज़ डिफरेंट हो सकती हैं. ठीक है, तो उसके लिए सिटीज़ के लिए हम जो है मोड यूज़ करते हैं. एज के लिए जो है हम मीन और मीडियन कुछ भी यूज़ कर लेंगे, और परचेज़ के लिए अगर डेटा स्क्यूड है तो हम मीडियन यूज़ करेंगे, और अगर स्क्यूड नहीं है तो हम मीन यूज़ करेंगे. और ड्रॉप एनए में जो है हम उस वक्त यूज़ करेंगे जब मिसिंग डेटा हो. ठीक है, अगर मिसिंग डेटा बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, अगर इस एक कॉलम में बहुत ज़्यादा मिसिंग वैल्यूज़ हैं और फॉर एग्जांपल लेस दैन 5% डेटा है, और या फिर बहुत ज़्यादा मिसिंग वैल्यूज़ हैं, तो फिर हम उसको ड्रॉप कर देंगे. और दूसरी टेक्निक्स क्या हो सकती हैं? हम प्रिडिक्टिव इम्प्यूटेशंस कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं मॉडल्स को कि हम एस्टिमेट करें मिसिंग वैल्यूज़ बेस्ड ऑन अदर फीचर्स. फॉर एग्जांपल हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं एज यूजिंग परचेज बिहेवियर, और KNN इम्प्यूटेशन और क्लस्टरिंग बेस्ड इम्प्यूटेशन भी कर सकते हैं, बेटर फॉर डेटा सेट्स विद कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स. तो मोस्टली ये होता है कि अगर हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा डेटा मिसिंग होता है तो हम उसको ड्रॉप कर देते हैं. अगर कम वैल्यू मिसिंग होती हैं तो हम उसे मीन, मीडियन या मोड डिपेंड्स अपॉन द डेटा उसको रिप्लेस कर देते हैं. व्हेन टू ड्रॉप वर्सेस इम्प्यूट रियल वर्ल्ड रीजनिंग, हम रोज़ को उस वक्त ड्रॉप करते हैं जब ओनली स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ रोज़ आर अफेक्टेड. ठीक है, और जब क्रिटिकल फील्ड्स में कोई रो मिस हो जिसको हम
रिजनेबली एस्टिमेट नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल एज और परचेज अमाउंट दोनों ही मिसिंग है, और यू आर कॉन्फिडेंट दैट रिमूविंग देम विल नॉट इंट्रोड्यूस बाइस। और इम्प्यूट किस वक्त करेंगे हम, जब कॉलम असेंशियल हो एनालिसिस के लिए। फॉर एग्जांपल अगर एज इन स्पेंडिंग बिहेवियर, एज वाइज स्पेंडिंग बिहेवियर क्या है, मिसिंगनेस इन रैंडम एंड कैन बी रीजनेबली एस्टिमेटेड। हम सैम्पल साइज़ को रिटेन करना चाहते हैं, स्पेशली अगर हमारा डेटा सेट स्पार्स हो, तो कंक्लूजन इसका ये हो जाएगा कि इम्प्यूटेशन हम कर सकते हैं फॉर क्रिटिकल फीचर्स एंड ड्रॉप रोज ओनली व्हेन द डेटा इज स्पार्स और नॉन इन्फ्लुएंशियल टू एंश्योर क्लीन अनबायस्ड एंड मॉडल रेडी डेटा। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमने सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग जो है उसमें डिफरेंस बताना है, और ये 2 कॉलम्स हैं, इनमें सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड का डिफरेंस है, लेकिन ये हमने इस सेमेस्टर में नहीं पढ़ा तो डेफिनेटली ये नहीं आएगा। पार्ट बी में हमने एक्सप्लेन करने हैं डेटा सेट्स जो डेटा प्री प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व होते हैं। तो प्री प्रोसेसिंग में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, क्रूशियल स्टेप्स जो होते हैं रॉ डेटा को प्रिपेयर करने के लिए ताकि हम उन पे मशीन लर्निंग लगा सकें एल्गोरिदम। तो उसमें क्लीनिंग इन्वॉल्व होती है, ट्रांसफॉर्मिंग होती है, और डेटा को हम ऑर्गेनाइज करते हैं कि मॉडल की एक्यूरेसी और परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो जाए। तो उसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं, हम सबसे पहला तो है हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज़ डेटा कलेक्शन। वो वी गैदर डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज लाइक डेटाबेसेस, एपीआईज और थ्रू वेब स्क्रैपिंग। हम डाउनलोड करते हैं कस्टमर डेटा फ्रॉम ई कॉमर्स साइट। डेटा क्लीनिंग में हम क्या करते हैं, उसमें ये स्टेप्स होते हैं कि डेटा को अगर बहुत ज़्यादा मिसिंग डेटा है तो हम उसको ड्रॉप कर देते हैं, अगर जो कम डेटा मिस हो तो हम उसको मीन मीडियन या मोड की वैल्यू से फिल कर देते हैं, और डुप्लीकेट रोज को हम रिमूव कर देते हैं df डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट्स के फंक्शन से, और डेटा टाइप्स को करेक्ट कर देते हैं, स्ट्रिंग्स को डेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं या नंबर्स में, और जितनी भी इनकॉन्सिस्टेंसीज हैं उनको हम फिक्स कर देते हैं स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में। फॉर एग्जांपल अगर जो है न्यूयॉर्क का डेटा सेट है, सिटी न्यूयॉर्क लिखा हुआ है तो कहीं पे NY लिखा हुआ है या कहीं पे न्यूयॉर्क लिखा हुआ है, तो हम उसको एक ही जो है उसका फॉर्मेट रखेंगे। नंबर 3 जो है वो डेटा इंटीग्रेशन है। हम कंबाइन करते हैं डेटा को मल्टीपल सोर्सेज से इनटू ए सिंगल डेटा सेट, इंश्योर करते हैं कंसिस्टेंसी एंड एलिमिनेट्स रिडंडेंसी। डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं, नॉर्मलाइज करते हैं और उसको स्केल करते हैं, एक स्केल पे लेके आते हैं, और उसके कैटेगोरिकल जो वैल्यूज़ होती हैं, जो स्ट्रिंग वैल्यूज़ होती हैं, उनको हम उनकी एनकोडिंग करते हैं यूजिंग वन हॉट एंड कोड से या लेबल एनकोडिंग से, और फीचर इंजीनियरिंग करते हैं। ये हमने की भी है फीचर इंजीनियरिंग। लाइब्रेरीज़ के अंदर हम न्यू फीचर्स क्रिएट करते हैं एग्जिस्टिंग फीचर से। फॉर एग्जांपल हम डेट से ईयर का कॉलम जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, डेटा को रिड्यूस कर सकते हैं, डेटा सेट के साइज़ को, ताकि हमारी जो है बहुत इस तरह से रिड्यूस करें कि उसकी इंफॉर्मेशन लॉस ना हो। जैसे कि हम PCA लगा सकते हैं, इरेलीवेंट फीचर्स को रिमूव कर सकते हैं और डेटा को एग्रीगेट कर सकते हैं, डेटा को स्प्लिट कर सकते हैं, डिवाइड करते हैं डेटा को इनटू ट्रेनिंग, वैलिडेशन एंड टेस्ट सेट में, इंश्योर करते हैं कि मॉडल जो है हमारा ट्रेन हो, टेस्टेड हो और डिफरेंट ओवरफिटिंग ना आए। इन कंक्लूजन प्रॉपर डेटा प्री प्रोसेसिंग जो है वो इंश्योर करती है कि डेटा एक्यूरेट हो और क्लीन हो, ताकि हमारा मॉडल जो है अच्छा रिज़ल्ट प्रोड्यूस करे। अब डेटा फ्रेम और डेटा सीरीज़ में क्या डिफरेंस है, तो सीरीज़ जो है 1 डायमेंशनल लेबल्ड अरे होती है और डेटा फ्रेम जो है 2 डायमेंशनल लेबल्ड डेटा स्ट्रक्चर होता है। सीरीज़ में एक सीरीज़ जो है वो एक सिंगल कॉलम को रिप्रेजेंट करती है, जबकि डेटा फ्रेम एक टेबल को रिप्रेजेंट करता है। सीरीज़ का एक ही एक्सेस होता है, जबकि रोज और कॉलम्स डेटा फ्रेम के एक्सेस होते हैं। सीरीज़ को हम जो है आइडियल होता है स्टोरिंग और मैनिपुलेटिंग सिंगल कॉलम डेटा के लिए,
और डेटा फ्रेम जो है आइडियल होता है फॉर वर्किंग विद मल्टी कॉलम डेटा सेट्स। और इसकी एग्जांपल सीरीज़ की है पी डॉट सीरीज़, और इसके अंदर जो है सीरीज़ में वैल्यूज़ हैं सीरीज़ के फंक्शन में, और पी डॉट डेटा फ्रेम के फंक्शंस में जो वैल्यूज़ हैं। सीरीज़ एक सिंगल कॉलम होता है और डेटा फ्रेम एक टेबल होता है। अब हमने जो है परफॉर्म करने टास्क ए से डी तक जो है, यू आर वर्किंग विद द टेम्परेचर मॉनिटरिंग सिस्टम। द टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड फ्रॉम डिफरेंट सेंसर्स ओवर ए डे आर एज फॉलोज। हमने नंपाई के अरे को इंपोर्ट कर लिया। टेम्परेचर को np डॉट अरे में हमने जो है ये हमें डेटा दिया गया है। हमने एवरेज टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, फाइंड करना है ऑल टेम्परेचर्स अबव द एवरेज, रिप्लेस करना है ऑल टेम्परेचर्स बिलो 25 विद वैल्यू 25, रीशेप करना है अरे को 2 रोज और 5 कॉलम में। लेट्स सी हाउ वी सॉल्व इट। तो हम नंपाई की अरे को इंपोर्ट कर लिया हमने, और एवरेज टेम्परेचर हमने कैसे निकाला, टेम्परेचर पे मीन का फंक्शन अप्लाई किया, नंपाई का फंक्शन मीन अप्लाई किया np डॉट मीन, और टेम्परेचर को हमने प्रिंट करवा दिया। उसके बाद जो है जितने भी अबव एवरेज से टेम्परेचर है उसको हमने फाइंड आउट कर लिया कि उसकी क्यूरी लगाई कि वो टेम्परेचर्स की वो वैल्यूज़ जो टेम्परेचर्स में वो डेटा whose value is greater than average temperature। एवरेज टेम्परेचर हमने यहाँ पे निकाला मीन, तो यहाँ पे टेम्परेचर की वो वैल्यूज़ जिनका टेम्परेचर अबव एवरेज है उनको प्रिंट कर दो। ये हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया, और रिप्लेस करना है ऑल टेम्परेचर्स बिलो 25 विद वैल्यू 25, np डॉट वेयर टेम्परेचर लेस देन 25 एंड टेम्प्स, ये हमने लिख दिया, रिप्लेस कर दिया बिलो 25 को 25 से, और हमने इसको प्रिंट करवा दिया। रीशेप कर दिया अरे को 2 रोज और 5 कॉलम्स में। तो हमने जो है कॉलम का नाम ये जो है जो हमने क्यूरी लगा के टेम्प्स अंडरस्कोर मॉडिफाइड निकाला था उसको डॉट रीशेप कर दिया 2 रोज और 5 कॉलम्स में, और इसी तरह से इसको प्रिंट कर दिया। अब हमारे पास जो है हमने कंस्ट्रक्ट करना है फॉलोइंग डेटा यूजिंग np numpy एंड कन्वर्ट इट इनटू पांडास डेटा फ्रेम लाइक बिलो। तो इसमें हमारे पास 3 कॉलम्स हैं, हमने क्रिएट करना है पांडास का डेटा फ्रेम विद कॉलम्स टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। ऐड करना है डे कॉलम को विद वैल्यूज 1 to day 5। शो the first 2 rows of the data frame, add a new column, convert with values yes if temperature is less than 30 and humidity less than 60, else no। और हमने एवरेज टेम्परेचर को कैलकुलेट करना है। हमने दोनों ही लाइब्रेरीज पांडास और numpy को इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट numpys एंड np, इंपोर्ट pandas as pt। अब हमने टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी डेटा को क्रिएट करना है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के डेटा को numpy के थ्रू, और उसके बाद हमने पांडास का डेटा फ्रेम क्रिएट करना है विथ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी pd डॉट डेटा फ्रेम। इसमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को हमने रख दिया। डे का कॉलम ऐड करना है हमने, इसमें डे 1 से डे 5 तक का हमने कॉलम क्रिएट कर लिया, और हमने डे को जो है पहले मूव कर लिया, यानी पहले नंबर पे ले आए। उसके बाद हमने फर्स्ट 2 रोज़ को शो करवाना है। तो हमने फर्स्ट 2 रोज़ को प्रिंट df डॉट हेड के अंदर हम 2 लिख देंगे, तो हमारे पास सिर्फ फर्स्ट 2 रोज़ आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमने कंफर्ट का कॉलम जो है वो ऐड करना है। तो हमने वहाँ पे ये इसके अंदर क्यूरी लगानी है np डॉट वेयर df टेम्परेचर इज़ लेस दैन 30 एंड df ह्यूमिडिटी इज़ लेस दैन 60, येस और नो लिख देना। उसके बाद हमने एवरेज टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। एवरेज कैसे कैलकुलेट करना है, टेम्परेचर के कॉलम के साथ डॉट मीन लगा देना और उसको प्रिंट करवा देना, और इसका नाम एवरेज टेम्परेचर रख देना। उसके बाद हमने डेटा फ्रेम को फाइनल डेटा फ्रेम आउटपुट को प्रिंट करवा देना। नंबर सी जो है, हमने एक लाइन प्लॉट क्रिएट करना है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का ओवर 5 डेज।
तो हमने जो है यहाँ पे numpy pandas की लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लिया. इंपोर्ट matplotlib.pyplot splt, import cboard as sns as well. तो डेटा प्रिपेयर किया हमने टेम्परेचर np.array of different values of temperature, humidity is equal to np.array different values of humidity, and we have already created the days from 1 to 5. Now we will create the data frame, pt.data frame, and days, temperature and humidity with temperature, days and humidity. उसके बाद मैटप्लॉटलिब में हम जो है वो प्लॉट करेंगे लाइन प्लॉट. ठीक है, plt.plot डे ह्यूमिडिटी मार्कर हमने 0 रख दिया, लेबल ह्यूमिडिटी कर दिया और कलर जो है उसका रख दिया. और एक्स एक्सिस टाइटल जो है टेम्परेचर ह्यूमिडिटी ओवर 5 डेज. plt.x लेबल पे हमने डे रखा, y लेबल पे वैल्यू रखी, लेजेंड हमने इसका रख दिया और ग्रिड बना दी. plt.टाइट लेआउट, plt.शो, मोस्टली जो है काफ़ी सारे हमने इसके मार्कर्स जो हैं यहाँ पे मेंशन कर दिए. अगर एक स्टूडेंट सारी ये वैल्यूज़ लिखते हैं इट मीन्स ही नोज एवरीथिंग. ठीक है, अदरवाइज उसमें तो हमने टाइटल, एक्स लेबल और वाई लेबल तक कहा हुआ है. उसके बाद हमने सी बॉन्ड का बार प्लॉट बनाना है, तो हमने उसमें sns.बार प्लॉट, एक्स एक्सिस पे डे को रखना और वाई एक्सिस पे टेम्परेचर को. डेटा जो है वो जो हमारे पास df ऊपर हमने क्रिएट किया वो रखा, और पैलेट जो है हमने इसका कलर कूल वार्म रख दिया. अगर ज़रूरी नहीं है आप कलर को मेंशन करें, सिंपल एक्स वाई और डेटा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और डेटा को हम मेंशन कर दें तो इट्स इनफ. plt.टाइटल हमने लिखा टेम्परेचर फॉर ईच डे और plt.x लेबल इज़ फॉर डे, plt.y लेबल इज़ फॉर टेम्परेचर एंड plt.टाइट लेआउट एंड plt.शो. Now question number 4 is, imagine you are a data scientist working for an e-commerce company that aims to increase customer satisfaction by predicting which products are likely to be returned by customers. The company has provided you with a data set containing transaction records, including customer information, product details and return history. Upon inspecting the data set, you notice several issues that need to be addressed before डेवलपिंग द मशीन लर्निंग मॉडल. तो उसमें इश्यूज क्या क्या हैं? मिसिंग वैल्यूज़ हैं, क्लास इम्बेलेंस है, कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं, अननॉर्मलाइज डेटा, डेटा फीचर्स दीज आर, और डेटा सेट के फीचर्स जो हैं वो ट्रांजैक्शन आईडी, कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट प्राइस, परचेज डेट, रिटर्न डेट, कस्टमर रेटिंग एंड रिटर्न है. और इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले तो हम जो है लोड और इंस्पेक्ट करेंगे डेटा सेट को पांडास की लाइब्रेरी के थ्रू लोड करेंगे. ये फंक्शंस चूज़ करेंगे, डॉट डिस्क्राइब का, डॉट इज नल, डॉट सम, और वैल्यूज़ को काउंट करेंगे, डेटा टाइप्स को अंडरस्टैंड करेंगे. ऊपर जितने भी फंक्शंस हैं इनके थ्रू मिसिंग वैल्यूज़ को स्पॉट करेंगे कि मिसिंग वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं, चेक करेंगे क्लास डिस्ट्रीब्यूशन को कि उसका ग्राफ किस तरह से आ रहा है, कैटेगोरिकल वैल्यूज़ को जो है एक्सप्लोर करेंगे, मिसिंग वैल्यूज़ को हम हैंडल करेंगे. और उसमें फीचर्स कौन कौन से होंगे? प्रोडक्ट कैटेगरी, कस्टमर रेटिंग और रिटर्न डेट. प्रोडक्ट कैटेगरी को हम जो है अननोन कैटेगरी से इंप्यूट करेंगे और कस्टमर रेटिंग को हम जो है इंप्यूट करेंगे मीन, मीडियन और ग्रुप वाइज एवरेज के साथ. और डेट को रिटर्न करेंगे लीव नल इफ़ नॉट रिटर्न. Return is equal to 0. This is expected and can be used as feature. एड्रेस करेंगे क्लास इम्बैलेंस को. टारगेट वेरिएबल हमारा रिटर्न होगा और टेक्निक हमारी जो है जो हम कंसिडर करेंगे इसमें स्मोट हम यूज़ कर सकते हैं, रैंडम ओवर सैम्पलर यूज़ कर सकते हैं और क्लास रैंडम अंडर सैम्पलर यूज़ कर सकते हैं. ये आपको जो है अभी हमने चूँकि नहीं पढ़ा हुआ तो आप इसको जो स्मोट वगैरह टेक्निक्स हैं इसको अगर आप ना भी मेंशन करेंगे तो इट डजेंट मैटर. फिर हम एनकोड जो जैसे एनकोडिंग है, वन हॉट एनकोड
ये भी नहीं पढ़ा हुआ तो ये बेशक जो आपने पढ़े हुए हैं स्टेप्स आप सिर्फ वो मेंशन करेंगे। जैसे नॉर्मलाइजेशन हमने पढ़ी हुई है, फीचर्स को नॉर्मलाइज करेंगे, ठीक है, स्टैंडर्ड स्केलर अप्लाई करेंगे, या फिर आप जो है मिन मैक्स स्केलर अप्लाई करें। ये उसके बाद हम जो है फीचर इंजीनियरिंग करेंगे, और फीचर इंजीनियरिंग हमने पढ़ी हुई है, ठीक है। उसमें हम न्यू फीचर्स क्रिएट करेंगे एग्जिस्टिंग फीचर्स से। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें डेट दी हुई है तो हम इससे जो है डेज ऑफ वीक निकाल सकते हैं, मंथ्स, ईयर, सीज़न, डिफरेंट परचेज डेट से हम जो है उसको कन्वर्ट करेंगे। परचेज डेट है, रिटर्न डेट है, डेज टू रिटर्न है, परचेज डेज ऑफ वीक हैं। और जो हमारे पास जो है इरेलीवेंट कॉलम्स हैं वो हम ड्रॉप कर देंगे, रिमूव करेंगे आइडेंटिफायर्स को इफ़ नॉट यूज़फुल फॉर प्रोडक्शन। जो हमारे डेटा में हमें चाहिए नहीं है, वैल्यूज़ जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको हम ड्रॉप कर देंगे। जैसे आईडी जो होता है, ठीक है, कस्टमर आईडी, ट्रांजैक्शन आईडी, प्रोडक्ट आईडी, तो उनको हम ड्रॉप कर देंगे। अगर उनको हम उस वक्त रख सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें एग्रीगेट करने के लिए ज़रूरत हो, फाइनल डेटा सेट को हम रिव्यू करेंगे, मल्टी कोलिनियरिटी, ठीक है, डुप्लीकेट्स के लिए कि अगर डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ तो नहीं है, डुप्लीकेट वैल्यूज़ होंगी तो हम उनको रिमूव कर देंगे, ठीक है। ये आगे हमने वो टेस्ट ट्रेन और ट्रेन टेस्ट सप्लिट ये नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन जो है जो क्लीनिंग के प्रोसेसेस हैं वो आप मेंशन कर सकते हैं, या अगर आप इनको लिख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्लास इम्बेलेंस, कैटेगोरिकल सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं, मिसिंग वैल्यूज़ को जो है हम रिप्लेस करेंगे मीन, मीडियन या मोड से। क्लास इम्बेलेंस को हम जो है रीसैम्पलिंग के थ्रू कर सकते हैं। कैटेगोरिकल एनकोडिंग को हम वन हॉट एंड कोड के थ्रू कर सकते हैं। नॉर्मलाइज डेटा को हम स्टैंडर्ड स्केलर के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। डेट फीचर्स को टाइम और डेज ऑफ वीक या सीजनल पैटर्न से सॉल्व कर सकते हैं। फाइनल क्लीन अप जो है हम इरेलीवेंट आईडीज़ को जो है वो रिमूव कर देंगे और डुप्लीकेट्स को हैंडल करेंगे, यानी डुप्लीकेट्स को डिलीट मतलब जो है वो कर देंगे। एंड दिस इज़ ऑल फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द पेपर। अब आपने जो है इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जो है वो सॉल्व करना है। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।